दिस इज सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आपको फिगर में क्या दिख रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल है जो कि एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली एट अ पॉइंट E। ऑलराइट, आपको पूछा क्या गया है, तो आपको यहाँ पर सेगमेंट ऑफ CD, ये जो सेगमेंट है CD, ये सेगमेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया है। गिवन क्या है, तो गिवन में आप लोगों को दो चीजें दी हुई है। एक तो ये जो छोटू सा ट्रायंगल है, इसका रेडियस ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है, और ये जो बड़ा सा सर्कल है आपका, उसका भी रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसा है तो वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो टेंजेंट यहाँ पर टच कर रहा है पॉइंट को, ओके, ये टेंजेंट और सेंटर ऑफ द सर्कल को क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे। ओके, चलिए सेंटर और टेंजेंट का जो पॉइंट था उसे तो ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन और क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जब कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, अगर आप उन्हें सेंटर ऑफ द सर्कल से जोड़ देते हैं तो वो सभी कहाँ होते हैं, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। होते हैं कि नहीं, हमने ये सीखा है। तो किस में सीखा था, ये थ्योरम जो था उसका नाम था थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, है ना। ओके, उसके अलावा एक तीसरा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर आपको करना जरूरी है। क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है एक A से लेकर पॉइंट BD की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर, क्योंकि परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो ऊपर की तरफ आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप ACD, और ये जो पॉइंट होगा उसको हम ले लेंगे F। तो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल मिल गया। हाँ, अब वो रेक्टेंगल ही का सबसे बड़ा खेल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल F आपने बनाया ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का बन जाएगा। ऑलराइट, दिमाग में रखिएगा ये। ओके, और B F D एक ही पॉइंट में हो जाएंगे। चलिए ये सारी चीजें तो ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन हो गया, ये फाइनल कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो गया आपका। अब इसका क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो कैसे करें, ओवरव्यू बताता हूँ आप लोगों को। फाइंड आउट करना है CD। ओके, अगर AF मिल जाए तो CD अपने आप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, बराबर है। लेकिन ये रेक्टेंगल है या नहीं है ये भी शो करना पड़ेगा हमें। और ये जो AF फाइंड आउट करना है आपको, तो AF फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे वाले ट्रायंगल का सहारा लेंगे। ओके, नीचे वाला जो ट्रायंगल आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब अगर उसका सहारा लेना है, देखिए सवाल के नीचे सवाल, क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है। अगर ये नीचे वाले ट्रायंगल का सहारा लेना है AF फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें AB पता होना चाहिए और साथ ही साथ में BF पता होना चाहिए। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा, जो पहला कदम होगा शुरुआत करने के लिए, आप AB और BF क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट किया जाए, देखिए बड़ा ही आसान है, बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले AB की शुरुआत करते हैं। AE हमें पता है, AE कितना था, 4 था, छोटा सेट रेडियस ऑफ द सर्कल, और बड़े रेडियस का सर्कल का जो रेडियस था वो कितना दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है कि AEB लाइज इन द सेम लाइन। रीजन मेंशन करेंगे क्या, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, पढ़ा है हमने थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ये जो AB होगा, दो सेगमेंट से मिलके बना है ना AB। पहला कौन सा है, पहला है AE और प्लस EB। AE की वैल्यू कितनी है आप लोगों को, तो AE की वैल्यू दी हुई है 4, EB की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, 4 + 6 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए AB तो पता चल गया। चलिए सर ट्रायंगल में AB तो पता चल गया, अब BF की बात। BF कैसे पता चलेगा, तो BF पता करने के लिए सबसे पहले ये जो ऊपर आपने ट्रायंगल बनाया है ना,
बतानी होंगी। ओके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये जो एंगल सी बन रहा है कैसे बन रहा है? टेंजेंट को टेंजेंट और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, और हमने उसे क्या किया है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया है। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। रीजन टेंजेंट थ्योरम आपने पढ़ा है। जैसा यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं? और अगर 1 2 3 तीन एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं देखिए। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACDF, क्वाड्रिलेटरल ACDF, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो चारों ही एंगल हैं सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री के हैं। लिख दीजिए कि यहाँ पर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी की सभी क्या है? 90 डिग्री के हैं। अगर आपको इन्हें रीजन से बताना है तो रीजन से भी बता सकते हैं आप। चलिए ये वाला स्टेप ना लिखते हुए हम एक एक का रीजन बताएंगे। ओके तो यहाँ पर एंगल ACD जो है, एंगल ACD, और यहाँ पर जो एंगल है एंगल BDC, दोनों ही इक्वल होंगे ना। एंगल BDC इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। रीजन क्या मेंशन करेंगे? बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ओके ये भी और ये भी। और फिर यहाँ पर एंगल है आप लोगों का एंगल DFE बोलिए या एंगल DFA बोलिए। तो एंगल DFA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। ऑलराइट तो कंस्ट्रक्शन में आपका आ जाएगा ये। फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल CAB, ओके एंगल CAB ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आप सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालते हैं तो 360 डिग्री होता है। बाकी सब 90 90 90 के हैं तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। पक्की बात है? ओके चलिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल लिया है आपने ACDF, ये क्या है आप लोगों का? इज एन रेक्टेंगल। क्या है? ये रेक्टेंगल है। ऑलराइट बात समझ में आ गई? तो रेक्टेंगल अगर है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि दिस AC वुड बी इक्वल टू दिस FD, है ना? AC का अपोजिट साइड कौन सा होगा? FD होगा ना। बात समझ में? नीचे के ट्रायंगल में मत जाना, ऊपर के रेक्टेंगल में ही रहो। ओके तो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू FD, है ना? और AC की जो वैल्यू थी वो कितनी दी हुई थी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना ये। तो अच्छा वो भी बताना पड़ेगा। चलिए पहले वो बता देते हैं कि दिस AE इज इक्वल्स टू AC। AE इज इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। AE इज इक्वल टू AC। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना। तो विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट अब दूसरे सर्कल में देखो BE इज इक्वल टू BD होगा। BE इज इक्वल टू BD विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों का रीजन साथ में मेंशन कर दो। क्या है रीजन? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ऑलराइट चलिए ये भी मेंशन कर दिया। अब क्या? तो अब आगे देखो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अब हमने देखा, अब हम जो है यहाँ पर रेक्टेंगल वाला फंडा लगाने वाले हैं। ऑलराइट तो हमें क्या पता चला कि देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू, AC के अपोजिट में कौन सी साइड है? FD, है ना? AC इज इक्वल्स टू FD। और साथ ही साथ में AF इज इक्वल्स टू CD। AF इज इक्वल्स टू CD। रीजन क्या मेंशन करेंगे? opposite sides of a triangle rectangle, opposite sides of rectangle। ठीक है चलिए ये भी मेंशन कर दिया। इसका मतलब AC अगर 4 है तो FD कितना होगा? FD भी 4 ही होगा ना। तो therefore FD is equals to 4 सेंटीमीटर। ठीक है अच्छी बात है। चलिए
अब एफ डी कितना मिल गया हमें, 4 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए तो अब आप देखेंगे कि अब रेक्टेंगल का काम खत्म हुआ। ओके, रेक्टेंगल का काम खत्म हुआ। रेक्टेंगल का काम कहाँ तक था, हमें जब तक एफ डी की वैल्यू ना मिल, एफ डी की वैल्यू मिल गई, अब हमें जो है एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करें, तो एफ डी एफ बी तीनों ही एक ही लाइन में लाए होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे कि एफ डी बी इज इक्वल्स टू, डी बी दो सेगमेंट से मिलके बना है, एक है डी एफ और दूसरा है एफ बी, यानी कि डी एफ प्लस एफ बी। रीजन यहाँ मेंशन करेंगे कि एज डी एफ बी लाइज इन द सेम लाइन। ओके, तो dB इज इक्वल टू df प्लस fb। df की वैल्यू मिल गई है क्या, हाँ fb, सॉरी df बोलिए या fb बोलिए, एक ही बात है। ओके, fd की वैल्यू कितनी मिल गई है, 4 सेंटीमीटर। dB की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी, कितनी पता थी dB की वैल्यू, dB तो है सेंटर, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है ना dB, तो dB की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर। ओके, और fb की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि FB क्या मिल जाएगा, FB इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना मिल गया, FB मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर। अब क्या करें, चलिए अब जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी चीजें हमें पता चल गई हैं, है ना। अब देखिए नीचे का जो ट्रायंगल, अगर आप देखेंगे, रेक्टेंगल भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप ट्रायंगल की बारी देख लीजिए। नीचे का ट्रायंगल अगर आप लोग देखेंगे, ट्रायंगल AFB, एंगल F कितने की डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर हमें AB की वैल्यू पता है 10, FB की वैल्यू देखिए यहाँ पर मिल चुकी है 2 सेंटीमीटर। तो क्या इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AF की वैल्यू पता कर लेंगे आप, जी बिल्कुल पता कर लेंगे, है ना। और AF की वैल्यू अगर मिल गई तो CD की भी वैल्यू मिल जाएगी। क्यों ऐसा, बिकॉज AF इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया वो क्यों फॉर्म किया, कंस्ट्रक्शन की वजह से। ओके, समझ में आ गया होगा, आई गेस आपको आगे का स्टेप आसानी से आ जाएगा। प्रोसेस सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, आंसर निकालिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम लेने वाले हैं ट्रायंगल हमारा नीचे का। इन ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल AFB। एंगल F कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय विच थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो इसके अंदर हाइपोटेनस कौन है, AB है, तो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। अब AB की जो वैल्यू थी वो हमें मिल चुकी थी, कितनी मिली थी, 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AF की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो AF को वैसे का वैसा ही रहने दीजिए। FB की वैल्यू कितनी मिली थी, 2 मिली थी, तो 2 का स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर आगे का सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा जो बाकी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 विच इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर, बिल्कुल वैसे का वैसा ही, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब प्लस 4 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी कि AF स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 100 माइनस 4। देयरफॉर AF इज इक्वल टू 100 माइनस 4 कितना होता है, 96 होता है, राइट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 96। अब स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो रूट ऑफ 96 को हम लिख सकते हैं 16, 6 96 होता है ना। अब 6 का स्क्वायर रूट तो नहीं पता हमें, लेकिन हाँ 16 का पता है, 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसकी वैल्यू मिल गई, AF की वैल्यू 4√6 सेंटीमीटर, है ना। और हमें देखिए पता था कि AF और CD दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर देखिए हमने बताया था, तो सिंस AF इज इक्वल्स टू CD, देयरफॉर AF की जो भी वैल्यू आई है वही CD की वैल्यू भी होगी, तो देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 4√6 सेंटीमीटर। देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्यों
क्यों कंस्ट्रक्शन किया था, क्यों हम रेक्टेंगल के पीछे पड़े थे, फिर क्यों हम ट्रायंगल के पीछे पड़े, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से लिंक करवाइए आप, आपको जो है सम क्रोनोलॉजिकली आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन, ये था प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।